वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 6 2024 का एंड इट इज बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी कॉन्सेप्ट। ओके। सो ए बॉडी projected vertically upward with a certain speed from top of a tower reaches the ground in t1। तो थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने बोला कि अपने पास में एक टावर है जिसका हाइट कितना है, अपने पास में मान लीजिए एच। मैं गेंद को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर कहाँ पर आएगा, अपने पास में नीचे। और इसको ऐसा करने में समय लग रहा है मान लीजिए टी1, है ना। फिर क्या बोला, इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये मान लीजिए विथ सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u है। तो एक दूसरा अगर हम लोग बनाए तो वही टावर का हाइट h है, और इसको हम लोगों ने इस गेंद को क्या करा, यहाँ से ऐसा नीचे u वेलोसिटी से फेंका। तो इसको नीचे आने में समय लगता है t2। और तीसरा केस है, हम लोगों ने इसमें यहाँ पर क्या करा, एच हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। इस प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा समय जो है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है ना। इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, दैट इज, अपन ने मान लिया जाए टी, तो अपने को टी का वैल्यू बताना t1 t2 के टर्म्स। ठीक है कि नहीं। अब देखिए तीनों अलग अलग केस है, हम लोग अलग अलग इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको केस, इसको बोल देता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है अपने पास में 3 है। अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहली वाली इक्वेशन अगर लिखें हम पहले के लिए, तो बोल पहले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, तो पहले के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास में। मैंने लिखा कि भाई ये क्या, एस इज इक्वल टू यू टी। जो मेन इक्वेशन अपने को यूज करना है वो कौन सा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब अपने को इसमें साइन कन्वेंशन लेते आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं कब, जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे हो। वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव लेते हैं। और ए हमेशा -g होता है अपने पास में मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में। तो पहले वाले केस के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास में पहले वाले केस में। पहले वाले केस में मैंने लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बोल एस की जगह पर कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, एच। ये इनिशियल पोजीशन था, और क्या ये फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे है, इसलिए ये आएगा अपने पास में -h इज इक्वल टू, फिर यू यहाँ पर पॉजिटिव है, मैंने बोला यू। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना समय लग रहा है, इसको t1 समय लग रहा है, तो अपन लोगा यू t1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर दो का मल्टीप्लाई कर दें, इधर ये वाली टर्म को इधर, इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में, इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लाएं, सिंप्लीफाई करें, तो बोल कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज GT1 का स्क्वायर। और दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 2U T1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 2H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से अगर मैं T1 का इक्वेशन लिखूं, क्या ये सिंपल अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे अपन लोग। सो t1 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ बी, दैट इज आप कितना हो जाएगा, -2u, प्लस कितना हो गया अपने पास में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज ऑफ -2u का होल स्क्वायर। प्लस माइनस कितना होता है 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है अपने पास में g, इंटू सी का वैल्यू कितना है अपने पास में -2h, अपॉन में कितना होता है 2 की जगह पर कितना है अपने पास में जी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो टी1 की वैल्यू मैं निकालूं, तो टी1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज कितना हो जाएगा 2u, प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 2u का स्क्वायर, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, तो प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 8g इंटू एच, अपॉन में कितना हो जाएगा 2g। प्लस माइनस लेंगे अपन लोग तो बोल यहाँ से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जो टाइम होगा वो भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देख यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूं, मैं 4 कॉमन ले लूं तो रूट के कितने बाहर आ जाएगा अपने पास में 2। तो यहाँ वाला दो दो ये सब क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली, और देखिए टाइम जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू होनी है कि नहीं होनी उसकी।
पॉजिटिव वैल्यू होनी है तो T1 का जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कि यहाँ पर 2, यहाँ का 4 कॉमन लिया तो उसका रूट के बाहर क्या 2 आएगा, 2 2 2 2 सब क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो टाइम ऑफ T1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, u प्लस अंडर रूट। आप देखिए 4 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, यू स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा अपने पास में 2gh, अपॉन में 2 2 सब कैंसिल हो गया तो नीचे बचा g। ये आया अपने पास में T1। अगर मैं अब बात करूं यहाँ पर, ये भाई मेरे पास में दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें कि हमें निकालना है दूसरा वाला केस जिसमें टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं टाइम निकालूं दूसरे वाले केस में तो यहाँ पर भी इक्वेशन यही लगाऊंगा मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपने पास में, नेगेटिव, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस एच। अब वेलोसिटी भी कैसी है अपने पास में, नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ यू टी टू, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1/2 इंटू जी टी टू का स्क्वायर। अभी दो का मल्टीप्लाई इधर वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा जी टी टू का स्क्वायर। माइनस 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 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज 2u t2। और यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस हाफ 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर वापस इसके वही कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बोल T2 का इज इक्वल टू कितना, माइनस हाफ b, दैट इज ऑफ कितना माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में b स्क्वायर, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा 2u का स्क्वायर, माइनस हाफ कितना हो जाएगा अपने पास में 4gh, है ना। सॉरी, फोर एस सी होता है तो दैट इज कितना होगा 4 इंटू जी। ए की जगह पर क्या है अपने पास में g, और सी की जगह पर कितना है अपने पास में माइनस हाफ 2h, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 इंटू जी, है ना। फिर वही 2 यहाँ से कॉमन, 4 कॉमन ले गए तो फिर क्या 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी अपने पास में, यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा माइनस ऑफ यू। अब देख टाइम जो है माइनस तो हो नहीं सकता है तो बीच वाला माइनस लेने का कोई मतलब है नहीं, बीच में बचेगा प्लस, अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर बचेगा यू स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस 8gh हो गया था, 8 का 4 अपन ने कॉमन लिया तो क्या +4 बच गया, +2 बच गया कि नहीं बच गया, तो ये हो गया 2gh, अपॉन में कितना हो गया आपके पास में जी। ये आया दूसरे वाले केस में, क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात आती है कौन से केस की, तीसरे केस की, है ना। तीसरे में क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप कर रहे हैं। और ड्रॉप के केस में अपने को मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो अंडर रूट ऑफ किसके बराबर होता है, 2h/g के। किसके बराबर होता है अपने पास में, 2h/g। तो ये तो पूरा कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद ना अपने को ये देखना होता है कि ये जो, अब ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा यहाँ से कि कौन किसके, ये अपने को बताना है कि ये टाइम किसके बराबर होगा। तो पहले ही चेक कर लेते हैं कि रूट T1 T2 या T1, तो T1 T2 आ रहा है तो T1 T2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए T1 और T2 का मल्टीप्लाई होगा, T1 इंटू T2 किया अपन ने। अब देख ध्यान से सोचिए, ये कितना है अपने पास में, नीचे तो आ जाएगा जी स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में जी स्क्वायर। और दूसरा ऊपर देखिए क्या ये a+b इंटू a-b हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर देखो जाए तो ये कितना है अपने पास में, ये प्लस ये, और यहाँ पर क्या है ये माइनस ये। तो क्या a+b इंटू a-b होता है तो कितना हो जाता है, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इस रूट का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2gh, माइनस अब कितना होगा बी स्क्वायर, बी मतलब क्या यू, दैट इज ऑफ यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना बचा अपने पास में, ऊपर बचा 2gh और नीचे कितना बचा अपने पास में जी स्क्वायर, एक जी इसने जी को मार दिया। तो देखिए T1 T2 बेसिकली जो है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो देख टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2h/g हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर T1 T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2h/g। और 2h/g बेसिकली किसके बराबर है अपने पास में, टी स्क्वायर के। तो बताइए T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। सो पहला वाला आंसर ही अपने पास में एक्यूरेटली क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।